चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 39। दक्ष बोला, तुमने कभी मेरा अतीत जानने की कोशिश नहीं की, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस मकसद की बात करता हूँ, क्यों ये सब कर रहा हूँ। दक्षिता के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वो दक्ष की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि आपका मकसद क्या है या आपका अतीत क्या है, पर जब भी आपके अतीत का या आपके मकसद का जिक्र होता है तो आपको बेहद तकलीफ में, बेहद दर्द में देखा है, और गुस्सा तो बहुत ही बढ़ जाता है आपका। जिस चीज को याद करने से तकलीफ हो, दर्द हो, वो सब मुझे नहीं जानना, और फिर मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। गुस्से में आपको सही गलत का होश नहीं रहता, आप गुस्से में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। दक्ष बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। ये बात बोलते हुए भी दक्षिता डर रही थी और घबरा रही थी, जो दक्ष को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारता है। दक्षिता की घबराहट और भी बढ़ जाती है। वो अपने दुपट्टे को अपनी उंगली पर लपेटते हुए अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपका रही थी और बहुत ही मासूम लग रही थी। दक्ष उसकी तरफ देखता है और फिर अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, तो मेरी जान को मुझसे डर लगता है, वो बहुत प्यार से बोलता है। दक्षिता एक नज़र उसकी तरफ देखती है, फिर धीरे से बोलती है, आपसे नहीं, आपके गुस्से से। दक्ष मुस्कुरा उठता है और दक्षिता को अपनी बाहों में भर लेता है। तुम ना बहुत ही ज्यादा मासूम हो, ये कहकर वो उसका माथा चूम लेता है। दक्षिता अपना सर उसके सीने पर रखकर अपनी एक बाजू उसके पेट के आसपास लपेटते हुए बोली, आप गुस्सा करना कम नहीं कर सकते क्या? दक्ष गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, कोशिश करूंगा। इसके बाद दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। दक्ष मन में बोला, हाँ सही बोला तुमने, जिन चीज़ों को याद करके तकलीफ हो उन्हें याद नहीं करना चाहिए, पर अभी तो मैं चाहकर भी उन चीज़ों को भूल नहीं सकता। जब तक उस मेहता को मौत के घाट ना उतार दूं, तब तक मुझे याद रखना होगा अपना अतीत। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। अतीत की बस अच्छी यादों के साथ हम दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। वो ये सब सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। दक्षिता अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। दोनों को बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ ही देर में वो शांति भवन पहुंच जाते हैं। सब लोग दोनों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब तो वहाँ के सभी लोग दक्षिता को भाभी कह रहे थे और इस बात पर दक्षिता के गाल गुलाबी हुए जा रहे थे, और दक्ष को उसकी हालत पर बहुत प्यार आ रहा था। वो दोनों सबके साथ खाना खाते हैं। दक्ष वहाँ से लोगों से कुछ बात करने लगता है। दक्षिता कुछ दूरी पर और लोगों के साथ बैठी थी, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ दक्ष पर थी। पास में बैठी एक लड़की बोली, हाय भाभी, इतने गौर से भाई को देखोगी तो नजर लग जाएगी। उसकी बात पर दक्षिता झेप जाती है। वो सब लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगती है। थोड़े टाइम में दक्ष वापस आता है और दक्षिता को वहां ना पाकर, दक्षिता कहाँ है? वो लड़की बोली, अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई? दक्ष इधर उधर नजर घुमाकर देखता है, पर दक्षिता उसे कहीं नजर नहीं आती। वो लड़की एकदम से बोली, भाभी कहीं उस पागल औरत के कमरे में तो नहीं चली गई? ऐसा है तो जल्दी चलो भाई, उस औरत की हालत ठीक नहीं है, 2 बार तो वो हम पर हमला कर चुकी है। ये सुनते ही दक्ष जल्दी से उस कमरे की तरफ भागता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो होश उड़ जाते हैं उसके। उस औरत ने दक्षिता को गले से पकड़ रखा था और उसके हाथ में चाकू था, जो वो दक्षिता पर मारने वाली थी। दक्षिता की हालत खराब हो रही थी, उसको सांस नहीं आ रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। दक्ष की तो जान अटक गई थी। दक्षिता को देखकर उस औरत को कोई होश नहीं था। वो किसी भी पल दक्षिता पर वार करने वाली थी। सब लोग अंदर जाते हैं, जिन्हें देखकर वो औरत और भी डर जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से दक्षिता पर चाकू मारने लगती है। दक्षिता कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल उसे दक्ष की आह सुनाई देती है। दक्षिता अपनी आंखें खोलकर देखती है तो दक्ष की खून से भरी बाजू देखकर दिल दहल जाता है उसका। वो औरत खून देखकर बेहोश हो जाती है और दक्षिता उसकी पकड़ से आज़ाद होती है और वो तेज तेज सांसें लेने लगती है। एक लड़की आकर उसको पानी देती है। दक्ष से दक्षिता की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। दक्षिता पानी ना पीकर एकदम से दक्ष के पास जाकर बोली, ये खून, ये उससे बोला नहीं जा रहा था। दक्ष एकदम से अपना सारा गुस्सा उस पर निकालते हुए बोला, पागल हो तुम, अक्ल नहीं है जरा सी? जानती हो आज क्या हो जाता अगर मैं बीच में नहीं आता तो? कर क्या रही थी तुम यहाँ पर?
दक्षिता सर झुकाकर उसकी डांट सुनती रहती है। दक्ष उस पर गरजते हुए बोला, आंसर दो डैम इट, क्यों आए तुम यहाँ? दक्ष इतने गुस्से में था कि दक्षिता की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो जोर से अपना हाथ दीवार पर मारता है और दक्षिता को घूरता हुआ बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लक्की दक्षिता के पास जाकर बोली, आप ठीक है ना? दक्षिता सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है और फिर वो भी दक्ष के पीछे जाती है। दक्ष अपनी गाड़ी से टेक लगाए उसका इंतजार कर रहा था। दक्षिता उसके पास जाकर धीरे से बोली, सॉरी मैं तो बस। दक्ष गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर बोला, क्या सॉरी? हाँ क्या सॉरी? मजाक लगता है तुम्हें? ये सब किससे पूछकर गई तुम उस कमरे में? वो उसकी बाजू पर अपना कसाव बहाते हुए बोलता है, जिससे दक्षिता को दर्द हो रहा था। वो रुआंसी होते हुए बोलती है, अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बोला था कि गुस्सा मत करना और आप उतना ही गुस्सा कर रहे हो, हाँ नहीं तो